नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो उपाय पर। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं 12 शिवलिंगों के बारे में। मित्रों, ये 12 शिवलिंग इतने प्रभावशाली हैं, इनका इतना प्रभाव है कि इनके नाम मात्र से ही आपका बड़े से बड़ा कष्ट दूर होगा। दोस्तों, सुबह दोपहर शाम जो इनका नित्य जाप करता है या एक बार लेता है या फिर केवल सुन लेता है, उसके भी बड़े से बड़े कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, जो शिव भक्त होते हैं उन लोगों के लिए ये किसी अमृत से कम नहीं है। दोस्तों, अगर आप शिवजी को वाकई में मानते हैं, पूजते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों, इसका आपके ऊपर प्रभाव इतना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। दोस्तों, ये 12 नाम आपकी ज़िंदगी बदल के रख देंगे। अगर अब तक आपके जीवन में दुखों से ही आपका सामना हुआ है, तो अब टेंशन की, चिंता की कोई बात नहीं है। सुबह शाम इन 12 शिव लिंगों के नाम अपने मन में जाप करते रहिए या फिर केवल सुन लीजिए, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको इन 12 शिवलिंगों के नाम व महिमा और कहाँ हैं ये बताऊंगा। उसके बाद अंत में इन्हें जपने का तरीका बताऊंगा। मित्रों, बिना बीच में रोके हुए या फिर बिना छोड़े हुए आपको पूरी ये वीडियो देखनी है अगर आपको अपने कष्टों से दूर होना है। मित्रों, इस पृथ्वी का सबसे पहला शिवलिंग है सोमनाथ, जो कि भारत के गुजरात में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रदेव को यानी कि चंद्रमा को क्षयरोग का श्राप दे दिया था। तभी चंद्रमा ने यानी कि चंद्रदेव ने इसी स्थान पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था और भगवान शिवजी ने उन्हें श्राप से मुक्त किया था। ये माना जाता है कि सोमनाथ शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव भगवान के द्वारा की गई थी। दोस्तों, दूसरा ज्योतिर्लिंग भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम ये श्री शैल पर्वत पर स्थित मल्लिकार्जुन नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस मंदिर का जो महत्व है उसे कैलाश पर्वत के समान माना जाता है, जहां भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं। दोस्तों, लोगों का तो यहाँ तक मानना है और खुद देवता ये चीज़ मानते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से सारे पाप मिट जाते हैं, सारे दुख दूर होते हैं, कष्ट हमसे दूर होते हैं और सुखों की वृद्धि होती है। दोस्तों, तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, जो कि महाकाल के नाम से भी लोगों के बीच जाना जाता है और ये उज्जैन में स्थित है। एक बात और दोस्तों, ये ज्योतिर्लिंग पूरी पृथ्वी का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों, यहाँ की भस्म आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लोग जगह जगह इसको ऑनलाइन देखते हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति को मृत्यु का भय होता है वो इस जगह के, इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही दूर हो जाता है। और दोस्तों, एक बात और, उसकी असामयिक मृत्यु भी नहीं होती है। दोस्तों, चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर। दोस्तों, ये ज्योतिर्लिंग इंदौर में स्थित है, मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है और इस मंदिर के पास नर्मदा नदी
बहती है। एक खास बात और दोस्तों, यहाँ पर्वतों के पहाड़ हैं बड़े बड़े, जिसके चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। दोस्तों कहते हैं कि ओम की उत्पत्ति जगत पिता भगवान ब्रह्मा के मुख से हुई थी। चूँकि यहाँ पर ओम का आकार बनता है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों 5वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। दोस्तों ये ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। इसे भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यहाँ पर लाखों लोग दर्शन करने के लिए पहुँचता है। ये मंदिर बाबा केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है तथा बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। यानी कि दोस्तों जो लोग बद्रीनाथ धाम दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो लोग पहले उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के दर्शन करते हैं। दोस्तों माना जाता है कि ये तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। बड़े बड़े तपस्वी यहाँ तपस्या करने पुराने समय में जाते थे। इसलिए दोस्तों इसके दर्शन मात्र से बड़ा कष्ट हमसे दूर होता है, सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। दोस्तों 6वां ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर। महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित यह ज्योतिर्लिंग है। और दोस्तों जिस पर्वत पर यह स्थित है उसका नाम सहार्द है। दोस्तों ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्योदय के बाद यहाँ पर दर्शन करने जाता है, उसके 7 जन्मों के पाप मुक्त हो जाते हैं और वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। दोस्तों 7वां ज्योतिर्लिंग स्थित है उत्तर प्रदेश के काशी में, विश्वनाथ भगवान। दोस्तों काशी को सभी धर्म स्थलों में सबसे बड़ा धर्म स्थल माना जाता है। दोस्तों माना तो यहाँ तक जाता है, कहते हैं लोग कि इस नगरी को यानी कि काशी को स्वयं भगवान शिव ने बसाया था और यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त होने वाला व्यक्ति सीधा भगवान शिव के धाम को जाता है। और ये भी कहा जाता है कि दोस्तों जब प्रलय आएगी तब भी ये स्थान नष्ट नहीं होगा, ऐसे के ऐसा ही बना रहेगा। दोस्तों 8वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों इसी के पास ब्रह्मागिरी पर्वत है और दोस्तों यही पर्वत गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। दोस्तों कहते हैं कि यहाँ पर भगवान शिव ने गौतम ऋषि को दर्शन दिए थे और उन्हीं के निवेदन पर स्वयं भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए थे। दोस्तों 9वां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ। यह ज्योतिर्लिंग झारखंड के संथला परगना के तुमका नामक जनपद में स्थित है। इसे वैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। यहाँ भी दोस्तों हज़ारों लाखों लोगों की भीड़ जुटती है। दोस्तों 10वां ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारिका नामक जगह पर स्थित है, जिसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव का एक नाम नागेश्वर भी है। दोस्तों ये जगह द्वारिकापुरी से लगभग 15 से 17 किलोमीटर दूर है। दोस्तों ये बात सत्य है कि जो लोग यहाँ पर सच्ची श्रद्धा से विश्वास से जाते हैं, उन लोगों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम
तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम स्थान पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग हिंदुओं के 4 धाम में से एक माना जाता है। ये माना जाता है कि रावण से युद्ध करने जाते समय भगवान राम ने स्वयं इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी और स्वयं रावण ने ब्राह्मण बनकर इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते समय सारी पूजा कर्म विधि करी थी और स्वयं भगवान राम के द्वारा स्थापित किए जाने के कारण ही इसे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। अंतिम ज्योतिर्लिंग स्थित है महाराष्ट्र के संभाजी जिले के पास, जिसका नाम है दोस्तों घृणेश्वर शिवलिंग। दोस्तों बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा प्रसिद्ध एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इसी के पास स्थित हैं। दोस्तों अब हम आपको बताने जाएंगे कि इन नामों को सुबह शाम कैसे जपा जाए। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा इस वीडियो को और सबसे सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल मोंकारम मल्लेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमीतटे हिमालय तु केदारम घुष्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। यानी कि दोस्तों जो सुबह शाम इन नामों को निरंतर जपता है वो इंसान 7 जन्मों के पापों को अपने धो देता है और मोक्ष की प्राप्ति करती है और उसका आगे का जो बचा हुआ जीवन है वो बहुत ही सुख में बीतता है। दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि जो लोग दूसरों का भला करते हैं भगवान उनका भला करता है।